फिर अगली चीज़ कि कोई भी एक काम को ख़त्म करने के बाद कुछ देर तक वो हमारे दिमाग में रहता है। सिर्फ ये एक चीज़ है जो कि मैंने रिसर्च से पता करी, मेरे को नहीं पता था ऐसा होता है। कुछ देर तक वो पिछला काम हमारे दिमाग में रहता है। जब वो पिछला काम अगर हमारे दिमाग में रह रहा है तो उसी वक्त अगर हम नया काम शुरू कर देंगे तो उसमें क्या होता है, हालांकि एक तरीके से दिखने में मल्टीटास्किंग नहीं है, क्योंकि आप एक वक्त पे दो काम नहीं कर रहे, आप पिछले काम को ख़त्म करके फिर अगला कर रहे हो, लेकिन आपने बीच में बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने पिछले काम को ख़त्म करने के बाद कुछ देर रुके नहीं, तो जब आप नया काम कर रहे हो तो पिछला वाला कुछ है आपके दिमाग में, आपका दिमाग अभी उससे पूरा बाहर नहीं आया, लेकिन आप नया कर रहे हो। तो एक तरीके से आप अभी भी मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि गलत है। आपकी सीमाएं नहीं है। इंसान इस तरीके से बना हुआ जानवर नहीं है कि वो ये सब कर पाए। इंसान ऐसा जानवर नहीं है। तो इससे क्या होता है कि इससे आपका दिमाग सिर्फ परेशान होता है, क्योंकि आप एक से ज़्यादा काम एक वक्त पे करने की कोशिश कर रहे हो। पिछला ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक आपके दिमाग से निकला नहीं है और आप नया चालू कर रहे हो। और इससे पहले बता दिया गया है कि इंसान एक वक्त पे एक ही काम कर सकता है। तो आप सिर्फ अपने दिमाग को परेशान करने के अलावा अब आते हैं चौथी और पांचवी चीज़ पे। भाई, आदमी को सफाई पसंद होती है। अगर आपका कमरा एकदम साफ होएगा ना, पूरा दिन एकदम साफ होएगा, तो आपको दिमाग को अपने आप ही, आपके सबकॉन्शियस को अच्छा लगेगा। जैसे तीसरे वाले में जो मैंने बताया था कि एक वक्त पे एक से ज़्यादा काम करते हो अगर आप, या फिर एक काम को जल्दी से छोड़ कर अगले पे जाते हो, तो आपका सबकॉन्शियस परेशान होने लग जाता है। आपको एकदम से पता नहीं चलेगा परेशान हो रहे हो। ठीक वैसे ही अगर कमरा एकदम साफ रहेगा ना, हर चीज़ साफ रहेगी, तो आपको अंदर ही अंदर अच्छा लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा क्यों अच्छा लग रहा है। फिर आती है एक पांचवी चीज़ कि भाई, आदमी अपने काम ख़त्म करके बहुत अच्छा महसूस करता है कि अरे यार, मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, मैं निश्चिंत हूँ। आदमी चाहता है उसके दिमाग को मिले सुख, आहा, एकदम शांति है। वो इसको अपने दिमाग को आदमी सुख देने के लिए कई चीज़ें करने की कोशिश करता है। खाना खाता है, भूख लगती है, तो खाना खा करके उसे लगता है आहा। वो अपने सारे काम खत्म करके बैठता है, उसे लगता है आहा। सब कुछ साफ करते हुए सब साफ साफ लगता है, उसे लगता है आहा। वो आहा देना चाहता है खुद को। इस चीज़ को अंग्रेज कहते हैं प्लेजर। अंग्रेजों के हिसाब से अंग्रेजी में कहते हैं प्लेजर, कि भाई आदमी अलग अलग तरीकों से खुद को प्लेजर देना चाहता है, खुद को आहा देना चाहता है। ये तो हो गई 5 चीज़ों की बात। अब छठी चीज़ की बात आती है। छठी चीज़ है अभ्यास। किसी भी चीज़ को आप बहुत बार करोगे तो उसका अभ्यास हो जाएगा। किस चीज़ को आप लगातार करते जाओगे ना, तो आपको उसकी आदत होने लग जाएगी। उसके अभ्यास से उसकी आदत हो जाएगी। वो जो आदत है वो हो सकता है आपके स्वभाव का हिस्सा ना हो, लेकिन आपको उसकी आदत हो चुकी है, तो अब आपको वैसे ही रहने की आदत हो गई है। अब सुनो, इन सब से मोबाइल और इंटरनेट से जो भी आजकल हाहाकार मचा हुआ है ना लोगों के अंदर, कि शराब भले ही छूट जाए लेकिन मोबाइल नहीं छूट रहा, इंटरनेट नहीं छूट रहा, ये इन सब चीज़ों की जड़ है। एक चीज़ शायद मैंने और नहीं बोली कि लोगों को अकेला रहना पसंद नहीं है। लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते। लोग दूसरे लोगों से घिरे रहना चाहते हैं, वो दूसरे लोगों से जुड़े हुए रहना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं। इंटरनेट वो भी देता है। अब देखो इन सब से हो क्या रहा है। तो ये जो जुड़ने वाली बात है ना, इसमें थोड़ा और समझ लो पहले कि भाई, जब मैं घर पे अकेला हूँ या फिर मेरे घर पे 2-3 जने हैं और इंटरनेट पे मेरे से कई लोग जुड़ सकते हैं, बहुत सारे लोग, मेरे घर पे 2-3 है लेकिन इंटरनेट पे 50 जुड़ सकते हैं, 10 जुड़ सकते हैं, तो मैं उनसे जुड़ना चाहूँगा। आदमी ज़्यादा लोगों से जुड़ा रहना चाहता है, ज़्यादा लोगों से घिरा रहना चाहता है। अगर आपसे कोई पूछे 35 लोगों के बीच में ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर एक जने के साथ में, तो आपको लगेगा कि भीड़ के बीच में मैं ज़्यादा सेफ, ज़्यादा घिरा हुआ अच्छा महसूस करूँगा। लोगों में ये फीलिंग होती है, वो लोनली भी नहीं रहना चाहते और वो ज़्यादा चीज़ को पसंद करते हैं बजाय के कम चीज़ के। तो इससे क्या, आजकल आपने सुना होगा कि हम पास होके भी दूर हैं। तो क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है, भाई, मैं मोबाइल से महसूस कर रहा हूँ कि मैं इंटरनेट पे इतने सारे लोगों से, दोस्तों से, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, पति पत्नी से, इससे जुड़े हुए हैं। पास में पापा मम्मी बैठे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि सबकॉन्शियस में क्या है कि वहाँ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मतलब पास में जो मम्मी पापा हैं उनके साथ में तो बैठे हैं हम, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस हमें ऐसे खींच रहा है। हमारे अंदर ही फीलिंग है, सब इंसानों के अंदर फीलिंग है, जिन्हें इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने अब्यूज़ किया है, इनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है कि भाई, हम उनकी तरफ खींचे जा रहे हैं, तो हम इनसे तो दूर हो गए ना। और उनसे तो हम दूर हैं ही, वो तो वर्चुअल दुनिया है मोबाइल की, उनसे तो हम दूर ही हैं। हमें लग रहा है हम उनके पास है, लेकिन हम हैं नहीं उनके पास, हम पास इनके हैं, जिनके पास हम हैं, जिनसे हम दूर हो रहे हैं मोबाइल लेकर। ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है कि इंसान की फितरत है कि जो चीज़ उसकी कदर ज़्यादा करती है वो उसकी कदर कम करता है। हमारे मम्मी पापा भाई बहन जो कि हमें ग्रांटेड ले लिया हमने, जिन्हें
कि भाई हम वो तो है ही जो हमारी पूरी कदर करते हैं, हम उनकी कदर कम करने लग जाते हैं। वो दोस्त जो कि बाहर इंटरनेट पे बैठे हैं, हमें पता है वो हमारी उतनी कदर नहीं करते, उन्हें हमारी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हमारी कदर माँ बाप भाई बहन करते हैं, घर वाले करते हैं, जितनी हमारे घर वालों को हमारी ज़रूरत है। तो हम उनकी कदर ज़्यादा करने लग जाते हैं जो हमारी कदर कम करते हैं। इस कारण से क्या होता है कि ये भी एक कारण है कि हम ज़्यादा उनकी तरफ झुकने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से हम उनकी ज़्यादा कदर कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी कम कदर कर रहे हैं, और हम इनकी कम कदर कर रहे हैं क्योंकि हमारी ज़्यादा कदर कर रहे हैं। हमने इन्हें ग्रांटेड ले लिया है और उन्हें नहीं लिया है। ये सारी चीज़ें मिल करके, एक साथ मिल करके आपके दिमाग पे असर कर रही है, और ये इतनी सारी है। मेरे ख्याल से मैंने शुरुआत में 6 बोली थी, लेकिन 8-9 तो मैंने ही गिना दी, क्योंकि कुछ बारीकियां मेरे सोचते सोचते सामने आई। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो कंपनियां जो कंपनियां हैं वो इन सबको काम लेकर के आपको मोबाइल से पे रोक के रख रही है। वो चाहती है कि आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ये सब हो कैसे रहा है वो भी अभी बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2003 में जब फेसबुक बनी थी तो उसी वक्त फेसबुक वालों ने सोच लिया कि ऐसे ऐसे करके लोगों को मोबाइल पर रोक लेंगे, तब टच स्क्रीन थे ही नहीं। ऐसा है कि वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, तो लोग देखते हैं और कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है और कैसे व्यापार बनाया जा सकता है, और फिर तब वो लोगों को खींच करके अपने साथ में जोड़ के रखते हैं। मतलब वो अलग अलग स्ट्रैटेजी सोचते हैं, लोगों को हायर करते हैं, रिसर्च करवाते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, पैसा बहुत खर्च करते हैं कि भाई क्या करें हमारा व्यापार बढ़े, और व्यापार बढ़ेगा जब लोग मोबाइल पर रुकेंगे। और ऐसे ऐसे करके 2003 से 2020 तक ये हुआ है। अब शुरू करते हैं कि सुबह हुई तो फिर सुबह से शाम तक, रात तक आपके साथ में मोबाइल दिमाग में खिलवाड़ कैसे कर रहा है। भाई सबसे पहले तो मोबाइल खिलवाड़ करे, उसके लिए मोबाइल को हाथ में उठा करके लेना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, स्क्रीन अनलॉक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कुछ कर पाएगा। तो सुबह उठते ही क्या होता है कि अरे मोबाइल में कुछ आया होगा, जिज्ञासा, अरे मोबाइल में कुछ आया होगा, जिज्ञासा, या फिर अरे दोस्तों में क्या चल रहा है, जिज्ञासा, और दोस्तों से जुड़े रहने की इच्छा, कनेक्टेड रहने की इच्छा, लोगों से जुड़े रहने की इच्छा। ये 2 चीज़ें यहाँ पे होगी, और इन 2 चीज़ों से एक तीसरी चीज़ हो जाती है कि आप इतना ज़्यादा मोबाइल काम लेते हो कि आपके दिमाग में हर वक्त ये रहता है कि मोबाइल कोई एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी भी जा करके उठा सकता हूँ, जैसे कि वो कोई ज़िंदा चीज़ है। जैसे घर में अगर आप मान लो भाई बहन माँ बाप 4 जने हो, तो आपको खुद को छोड़ करके अगर 3 जने हैं तो आपको लगेगा 3 जने घर में। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो आपके दिमाग में अब 3 के अलावा एक और है, मोबाइल। आप कभी भी उसके पास जा सकते हो, जैसे कि वो जिंदा चीज़ है। भाई लोगों से जुड़े रहने की इच्छा और जिज्ञासा ने तो आपको सिर्फ मोबाइल हाथ में लेकर के खोलने पे मजबूर किया, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आप मान लो सुबह उठे, आपने मोबाइल उठा लिया इन कारणों से, लेकिन अब क्या है, आपने खोला मान लो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ भी, ये सब चीज़ें आपको क्या कह रही हैं कि दोस्तों का क्या है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे क्या आया, जिज्ञासा, जुड़े रहना। तो फिर आपने खोला मान लो व्हाट्सएप पे सारे मैसेज आए हुए थे, आपने एक मैसेज चेक करा, दूसरा मैसेज चेक करा, तीसरा मैसेज चेक करा, तीसरे वाले को आपने कुछ जवाब देना था, हमने उसे जवाब लिख दिया। फिर आप चौथे वाले मैसेज को चेक करना है, जितने में आ गया तीसरे वाले का वापस से जवाब। तो आप अभी एक की बात दूसरे के बाद तीसरी की बात पढ़ी, चौथे पे आए, अब पिछले वाले का जवाब आ गया, जवाब का आ गया नोटिफिकेशन, तो आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक करके देखा क्या जवाब आया। आप अभी चौथे वाले आदमी की बात के बारे में सोच रहे थे कि बीच में तीसरे वाले की बात आ गई, अब आप उसको जवाब देने लग गए। फिर आप चौथे वाले को देख रहे थे, अब आप वापस चौथे वाले पे गए। फिर अभी आप तीसरे वाले को जवाब दे करके आए हो या उसका जवाब पढ़ करके आए हो, वापस से चौथे वाले पे गए। चौथे वाले को आपने फिर से कुछ, मान लो उसको कुछ लिखना था, लिख दिया, जितने में तीसरे वाले का एक और मैसेज आ गया। आप चौथे वाले की बात पे सोच रहे हो, लेकिन तीसरे वाले का मैसेज आ गया। आपने तीसरे वाले का मैसेज खोला, तीसरे वाले का देखा, हालांकि भी चौथे वाले की सोच के आया था, लेकिन तीसरे वाले पे ध्यान चला गया। मैंने आपको क्या कहा था, एक वक्त पे आदमी एक ही काम कर सकता है, और एक काम से दूसरे काम में जाने में कुछ देर चाहिए होती है दिमाग को। जैसे अगर आप 100 दिन से एक काम कर रहे हो, तो 100 दिनों से एक काम कर रहे हो, तो उसके बाद में दूसरे काम पे जाने से पहले लोग 3-4 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। अगर आप हफ्ते भर से कोई काम कर रहे हो तो 1 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। 4 घंटे से कोई काम कर रहे हैं, 3 घंटे से, 2 घंटे से, तो आधे घंटे की छुट्टी ले लेते हैं। बीच में आराम चाहिए अगले काम तक जाने के लिए। हमें वो मिला ही कहाँ। आप असली में ऐसा थोड़ी करते हो, लोगों से ऐसे बात करते हो, हाँ तू ये कर लेना, हाँ तू ये कर लेना, हाँ तू ये कर लेना, अच्छा तूने कुछ बोला कि हाँ बोल क्या कर रहा है, हाँ तू ये कर लेना, ऐसे थोड़ी बात करते हैं। लेकिन हम चैटिंग में तो ऐसा कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि एक बात से दूसरी बात पे हम इतना जल्दी स्विच कर रहे हैं कि पिछली बात दिमाग से गई नहीं है। मैंने कहा था एक वक्त पे एक ही काम, अगर एक वक्त पे इतना जल्दी स्विच करेंगे तो पिछला काम दिमाग से निकलेगा नहीं, तो दिमाग परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो कर एक ही सकता है लेकिन करवा 2 रहे हैं। पिछले वाला निकला नहीं, पिछले वाले के बारे में जो सोच रहे थे वो निकला नहीं, अभी तक पड़ा है, और हम नए वाले के बारे में सोच रहे हैं।
हमारा दिमाग परेशान हो जाएगा, सबकॉन्शियस परेशान हो जाएगा, और ये जो परेशानी है, जो इरिटेशन है, इकट्ठी होती जाती है धीरे 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 धीरे। बहुत बार ऐसा करते 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 ये परेशानी इतनी इकट्ठी हो जाती है कि असली जीवन में चिढ़ बन के निकलने लग जाती है। अगर आप सड़क पे जाओगे और सड़क पे आप आज दिन में 4 जनों से लड़ाई होगी, आपकी मारपीट नहीं, बात बात में हर कोई लड़ रहा है, हर दुकानदार आपसे लड़ रहा है, घर पे आके चिढ़ नहीं जाओगे? घर पे आकर के मम्मी पापा पे चिढ़ जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से चिढ़ इकट्ठी हो गई और वो यहाँ पे निकल रही है। ठीक वैसे ये मोबाइल में चिढ़ कैसे इकट्ठी हो रही है ये बता रहा हूँ। अभी पूरी बात खत्म नहीं है, अब आगे देखो कि ये चीज़ और कैसे हो रही है। फिर आपने व्हाट्सएप बंद किया तो आपने खोल लिया इंस्टाग्राम। अभी आपका दिमाग व्हाट्सएप में जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स या जानकार थे उन पे चल रहा था, उनकी बातों पे चल रहा था। अब आपका दिमाग एकदम से आ गया इंस्टाग्राम पे। अब वहाँ पे जो भी फीड में आएगा, जो भी स्टोरियों में आएगा, उस पर चला जाएगा। फिर इंस्टाग्राम बंद करोगे, खोल लोगे, इंस्टाग्राम बंद करते खोल लिया टिकटॉक। कितनी जल्दी जल्दी आपका दिमाग स्विच हो रहा है। चलो ये तो हो गया एक ऐप से दूसरी ऐप के बीच में स्विच करने में। अब एक ही ऐप के अंदर अंदर क्या हो रहा है ये मैंने व्हाट्सएप से बताया। अब उदाहरण ले लो इंस्टाग्राम का। मैंने आपको बताया था सफाई और काम खत्म। भाई इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम खोलते ही स्टोरियाँ भी आ गई सामने और फीड भी आ गई। हमने सोचा पहले स्टोरियाँ देख लेंगे फिर फीड देख लेंगे। तो अब एक बात और है कि आप जैसे जैसे एक एक जने की स्टोरी देख रहे हो, वो सारे अलग अलग जने हैं, वो सब अलग अलग वीडियो डाल रहे हैं, वो सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं। उन सारी अलग अलग बातों में आपका दिमाग जल्दी जल्दी बातों पे स्विच कर रहा है। आप असली में लोगों से ऐसे बात नहीं करते कि इसकी बात सुनी फिर उसकी, लेकिन वहाँ पे आप ऐसा कर रहे हो। फीड में भी वही हो रहा है, पिछले वाले की फिर अगले की नई नई चीज़ें। फिर इसके अगली चीज़, अब आप इंस्टाग्राम का उदाहरण लो, होम बटन, सर्च बटन, प्लस बटन जैसे कुछ फोटो वोटो अपलोड कर सकते हो, फिर लाइक वाला बटन, दिल वाला, जिसमें आपके पास में नोटिफिकेशन आता है लाइक कमेंट के, और उसके बाद में आपकी प्रोफाइल। होम बटन पे तो आपने फीड देख ली, फिर आप फीड पूरी देख लेते हो। जितने में आपके पास में फीड देखती है, आपके पास में एक नीचे वो लाइक वाले पे एक लाल बना हुआ आ गया कि भाई आपके पास में 4 लाइक आए हैं और 1 फॉलोअर आया। आपने उस पर क्लिक करके देखा कि कौन कौन आया है। ये तो थी जिज्ञासा, ठीक है, यहाँ तक तो थी जिज्ञासा। पर अब बात हो जाती है जिज्ञासा से आगे कि भाई साहब आपने देख लिया लाइक और फॉलोअर कितने आए हैं, फिर अब वापस से आगे फीड पे आपने रिफ्रेश करा कि और क्या है। जितने में वो लाइक वाले बटन पे एक लाल बिंदु आ गया। ये एक छोटा सा लाल बिंदु जिसके पास मतलब ये आपसे ज़िंदगी आपकी कितनी तबाह कर सकता है, इसको समझो। उस लाल बिंदु वो आपको क्या एहसास करा रहा है पता है? वो आपको ये एहसास करा रहा है कि यहाँ पे कुछ बाकी है, कुछ नया आया है। आप उस लाल बिंदु पे क्यों क्लिक करते हो आपको पता है? इसके 2 कारण हैं। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका वो पूरा का पूरा लाल बिंदु हट जाएगा, तो वो साफ़ हो जाएगा। आपको यूँ लगेगा कि वो साफ़ है। और जब आप उसे दबाओगे तो आपको दूसरी चीज़ लगेगी कि ओह मेरा एक काम बाकी था वो मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब आप होम स्क्रीन पे होते हो और ऊपर लाल रंग में आपके मैसेज आए हुए होते हैं, वो लाल में 1 या 2 या 5 जितने भी मैसेज आए होते हैं वो लिखा हुआ और कोई काम पेंडिंग नहीं है, बाकी नहीं है। ये तो हुई एक बात, लेकिन वो काम वापस कितना जल्दी आएगा ये देखो। कितनी सी देर में आपके कोई एक और लाइक कर देगा तो वहाँ पे फिर से एक लाल बिंदु आ जाएगा। आप ऊपर जिनके मैसेज देख के आए उनको अगर किसी ने जवाब दे, ऊपर उन मैसेज में आपने किसी को जवाब दे दिया तो उसका वापस से मैसेज आ जाएगा, तो फिर वहाँ पे फिर से लाल में 1 2 3 4 कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, 1 2 3 4। ये कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, समझ आ रहा है? इतनी जल्दी जल्दी हम असली ज़िंदगी में काम नहीं करते थे। आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे बदल रहे हो, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ पे बदल रहे हो। आप इधर उधर मुंह है आपका, मोबाइल बंद पड़ा है, मोबाइल में नेट चालू है, नोटिफिकेशन आ गया तो आपकी जिज्ञासा आपको खींच रही है क्या आया। या फिर आप मोबाइल चला रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया तो आपके मन में तो आपने मान लो व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आया, आपने नोटिफिकेशन में पढ़ लिया मैसेज क्या है, छोटा सा मैसेज था, लेकिन फिर भी आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दोगे क्योंकि आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन वहाँ से हट जाए, या फिर आप उसे क्लियर करोगे, या फिर आप उस पर क्लिक करोगे और क्लिक करके आप व्हाट्सएप के अंदर जाओगे ताकि व्हाट्सएप साफ़ हो जाए। व्हाट्सएप के अंदर अब सब काम ख़त्म है, सफाई है पूरी, काम भी ख़त्म है, सफाई भी है, दोनों साथ में चलते हैं। ये तो हुई कुछ बातें। अब आगे की और बात समझो। आपने ध्यान दिया हो तो बहुत लोगों ने टिकटॉक डाल रखा है, व्हाट्सएप डाल रखा है, इंस्टाग्राम डाल रखा है। सिर्फ होम स्क्रीन पे आओगे तो आपकी व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन है वो एक छोटा सा, अगर 3 जनों के मैसेज आए हैं तो वो अपनी एप्लीकेशन के आइकन के ऊपर एक छोटा सा 3 लिखा हुआ आ जाएगा लाल रंग। ये लाल रंग में जो व्हाट्सएप पे 3 लिखा हुआ है, आप इसे साफ़ करने के लिए, इस काम को ख़त्म करने के लिए क्लिक करोगे व्हाट्सएप पे, वो तीनों मैसेज पढ़ोगे और बाहर आओगे और व्हाट्सएप साफ़ हो जाएगा। उन 3 मैसेज में से अगर आपने किसी का जवाब दे दिया और वापस जवाब आ गया तो फिर से वहाँ पे 1 आ जाएगा लाल रंग में, फिर उसे ख़त्म करने जाओगे। और यही व्हाट्सएप पे इतनी देर में कोई जवाब नहीं आया तो आप टिकटॉक के लाल रंग को ख़त्म करने जाओगे, लेकिन ये लाल रंग बहुत जल्दी जल्दी वापस आ रहा है। कितने लाल रंग ख़त्म करोगे?
ये व्हाट्सएप के आइकन पे लाल रंग, टिकटॉक के आइकन पे लाल रंग, इंस्टाग्राम के अंदर मैसेजेस के वो लाल में 1 2 3 4, या फिर नीचे लाइक कमेंट का वो लाल बिंदु, या स्टोरीज जब आपने नहीं देखी होती तो वो लाल रंग में आती है। ये रंग भी चुने गए हैं। कंपनियां बहुत ज़्यादा टेस्ट करती है कि कौन सा रंग अगर हम देंगे तो वो रंग काम करेगा, उस पर लोग क्लिक करेंगे, लोगों के अंदर इच्छा होगी। लाल रंग खतरे का रंग है या फिर कुछ अलग है, वहाँ पे इसका रंग है, इसलिए वहाँ पे लाल चुना जाता है। व्हाट्सएप के अंदर अगर देखोगे तो व्हाट्सएप खुद हरे रंग का है वैसे, अगर देखो बाहर से देखो तो, लेकिन उसके अंदर जो मैसेज आता है वो नीले रंग में आता है। आप देखोगे कि 3 मैसेज आए हुए हैं, आप उन तीनों पे क्लिक करके उन्हें साफ करना चाहोगे, उन काम को ख़त्म करना चाहोगे। कामों को ख़त्म करना तो ठीक, लेकिन उसमें नीले रंग का क्यों है? क्योंकि ये तक देखा जाता है कि हरे के अंदर नीले पे लोग ज़्यादा क्लिक करेंगे, हरे के अंदर लाल पे ज़्यादा क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप में अगर उन्होंने हर तरीके से अलग अलग रंगों पे टेस्ट किया और नीला आया तो फिर वो व्हाट्सएप के मैसेज देने के लिए नीला रंग चुनेंगे। यहाँ तक कंपनियाँ सोचती है, देखती है, एक एक बारीक चीज़ देखती है, ताकि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन ना बंद करो, आप उसी में उलझे रहो। ठीक है, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन नहीं बंद करोगे, उसी में उलझे रहोगे तो क्या होगा? आप उनकी एप्लीकेशन खोलोगे तो उनको धंधा मिलेगा, कोई ऐड चलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। आप उनकी एप्लीकेशन पर रहोगे तो आप उनकी दुकान पे ज़्यादा हो। आज के वक्त में जब सब लोग मोबाइल चला रहे हैं और सबके दिन में 24 घंटे ही हैं और सब मोबाइल चला रहे हैं और इतनी सारी एप्लीकेशन है, तो सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो उनकी एप्लीकेशन पे बिताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनकी एप्लीकेशन पे बिताएं, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो मोबाइल चालू करके बिताएं। अगर वो चालू मोबाइल में ज़्यादा वक्त बिताएंगे तभी तो किसी एप्लीकेशन पे वक्त बिताएंगे। एंड्रॉयड, आईफोन सब चाहता है कि आप मोबाइल खुला रखो, चाहे वहाँ पे डिजिटल वेलबींग के नाम पे आपको ये बस वो एक वार्निंग दे देते हैं कि भाई साहब 4 घंटे हो गए या 8 घंटे हो गए, जितना भी आपने सेट कर रखा है, लेकिन चाहते सब है। वो चाहते हैं कि आप मोबाइल पे रहो, और फिर वो चाहते हैं कि आप उनकी प्रॉपर्टी, गूगल की प्रॉपर्टी, एप्पल की प्रॉपर्टी, फेसबुक की प्रॉपर्टी, उस पर ज़्यादा रहो। वो चाहते हैं ये बात, उसके लिए वो हर तरीका अपनाते हैं कि भैया आप उस पर रहो ही रहो। भाई उनको व्यापार मिलता है ना, उस पर रहोगे, ऐड वैड चलेगा, कुछ ना कुछ होएगा, उनको व्यापार मिलता है। लेकिन इसमें आपका कितना नुकसान हो रहा है आपको अंदाज़ा है? आप कभी यहाँ से वहाँ जा रहे हो, वहाँ से यहाँ जा रहे हो, वहाँ से यहाँ जा रहे हो, आप कितना जल्दी स्विच कर रहे हो, आपका दिमाग ख़राब हो रहा है। आपका सबकॉन्शियस इतना जल्दी स्विच करने में मल्टीटास्किंग कर रहे हो आप। पिछली चीज़ से दिमाग नहीं निकला, अगली पे जा रहे हो, अगली से नहीं निकला, उसके अगली पे जा रहे हो, उससे अगली में, अगली में। इससे आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़, मतलब आपका दिमाग परेशान हो रहा है ना। भाई जो चीज़ तुम करने के लिए नहीं बने हो, तुम पहाड़ को उठा करके फेंकने के लिए नहीं बने हो, कोशिश करते रहोगे तो दिमाग ही ख़राब होएगा ना। जो चीज़ तुम करने के लिए नहीं बने हो, इतनी जल्दी एक से दूसरी चीज़ पे जाने के लिए, क्योंकि दिमाग को फिर लगता है कि 2 चीज़ें एक साथ हो रही है, तो फिर दिमाग ख़राब होएगा। और जब दिमाग ख़राब होएगा तो सबकॉन्शियस में चिढ़ इकट्ठी होएगी, इरिटेशन इकट्ठी होएगी, और वो इकट्ठी होती इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी कि फिर वो दूसरी चीज़ों पे झलकने लग जाएगी। जैसे जितनी भी मैंने चीज़ें बताई, जिज्ञासा, लोगों से जुड़ा रहना, काम ख़त्म करना, एक वक्त पे एक ज़्यादा काम नहीं कर पाना, और जल्दी स्विच करने में हम जो हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। ये सब का सब जो मैंने शुरुआत में बताया, सब यहाँ काम आया मोबाइल में। लेकिन मैंने एक चीज़ नहीं बोली, अभ्यास, जो मैंने शुरुआत में कहा था, जो आप अभ्यास कर रहे हो, वो अभ्यास भाई, ये जो आप अभ्यास कर रहे हो, वो अभ्यास आपकी आदत बन रहा है। आप बार बार यूं, जो हम असली ज़िंदगी में नहीं करते थे। 50 साल पहले हमारे पूर्वज ऐसा नहीं करते थे। वो आपस में ऐसे बात नहीं करते, बोल भाई, ऐसे नहीं करते थे। वो कहते थे बोल भाई, अच्छा ठीक है, बोल भाई, अच्छा ठीक है, बोल भाई, अच्छा ठीक है। वो सामान को उठा करके यहाँ से वहाँ ऐसे नहीं रखते थे, वो ऐसे उठा के ऐसे रखते थे। क्यों? ताकि उसकी आदत रहे। जिस चीज़ को आप रोज़ अभ्यास में उतार रहे हो, उसकी आदत रहती है। इसलिए कहते हैं कि 50 साल पहले के जो लोग थे, उस वक्त जो दिमागी मरीज़ गिने जाते थे, आजकल के वैसे बच्चे हो रहे हैं। क्योंकि उनके बचपन में ही उनको मोबाइल दे दिया और उनके साथ ये सब हो रहा है, और उनको बेचारों को पता नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जो सबकॉन्शियस में चीज़ें होती है ना, वो हमें पता नहीं चलती। जो कॉन्शियस में होती है ना, सिर्फ वो पता चलती है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस का कुछ पता नहीं चलता। वो ऐसी बारीकियों से सोचना पड़ता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना पड़ता है। तो आप इतना जल्दी यूं करने की रोज़ करते रहोगे ना, तो इसकी आदत बनने लग जाएगी।
और जब आप मोबाइल नहीं चला रहे हो ना, तभी आप हर चीज़ को हड़बड़ में करोगे, हड़बड़ में करोगे। और जब आप हड़बड़ में हो तो आपका दिमाग परेशान है, क्योंकि दिमाग हड़बड़ में रहने के लिए नहीं पैदा हुआ। दिमाग ऐसे नहीं बना, दिमाग शांति में रहने के लिए बना है, दिमाग हड़बड़ में रहने के हिसाब से नहीं बना। तो आप उसके साथ में वो कर रहे हो जिसके हिसाब से वो नहीं बना, तो क्या होएगा, चिड़ इकट्ठी होगी। फिर किसी ने कुछ बोल दिया, पहले से यहाँ पे चिड़ इकट्ठी हुई है, उस पर चिढ़ जाओगे। भाई मैंने आपको समस्या तो बता दी, समस्या के कारण भी बता दिए मैंने, जड़ क्या है समस्या की। लेकिन अब दो चीज़ें बाकी रहती है, समाधान। देखो यार, समाधान मेरे पास पूरी तरीके से तो नहीं है, लेकिन मैं ये कल की स्टोरियों में या परसों की स्टोरियों में डालने के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पास जितना भी समाधान है उतना। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि क्या सच में कोई ऐसा कर रहा है पीछे बैठा हमारे साथ, हमारे दिमाग के साथ कोई खेल रहा है? अंकल जी आराम हो, कोई खेल रहा है हमारे दिमाग के साथ? जवाब है भाई साहब, हाँ। कैसे पता? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट मैनेजर, ये सब देखे हैं कैसे काम करते हैं, मैंने किया है वो काम। ये बड़ी कंपनियाँ जो कि टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है ना, वो ऐसे ही नहीं बदल रही। ये बड़ी कंपनियाँ सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों को तनख्वाह देती है, जो पैसे आपसे लेती है उस पैसे के कुछ हिस्से से, ताकि आप मोबाइल में लगे रहो। कैसे पता? भाई साहब ऐसा है कि उनका व्यापार आप मोबाइल चलाओगे तो ही चलेगा। व्यापार का सीधा सीधा नियम है कि अगर लाख लोगों को तनख्वाह देने से, भाई 100 रुपये लगाने से अगर 200 रुपये आ रहे हैं, 110 रुपये भी आ रहे हैं, तो 110 रुपये 100 रुपये पे 10% मुनाफा। व्यापार का धर्म है, व्यापार का धर्म है मुनाफा। जिस चीज़ से व्यापार बढ़े वो व्यापार का धर्म है। अब ऐसा है कि अगर आप 100 लोगों को नौकरी पे रखते हो कि तुम, या लाख लोगों को नौकरी पे रखते हो, और उसके उनको लाख लोगों को आपको तनख्वाह देनी पड़ रही है, मान लो 10 लाख रुपए की, और बदले में उससे 12 लाख रुपए आ रहे हैं, तो नफ़े में चल रहे हो, तो रखो उन्हें नौकरी पे। और ऐसे ही एक एक कंपनी सैकड़ों लोग, सैकड़ों प्रोडक्ट मैनेजर रखती है, हज़ारों इंजीनियर रखती है। किस लिए? वो प्रोडक्ट मैनेजर्स का काम क्या है? ये सोचना कि कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल चलवाया जाए, हमारी एप्लीकेशन चलवाई जाए, सैकड़ों लोगों को। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ आप एक जने से पूरे दिन में 24 घंटे में 8, 10, 12 घंटे मोबाइल के ऊपर लगे रहने के लिए वहाँ सैकड़ों जने अपना दिमाग लगा रहे हैं। अब आपका अगर 100 दुश्मन या 1000 दुश्मन, सच हज़ारों की तादाद में होते हैं जो लोग ये सब कर रहे हैं एक ही कंपनी के अंदर, अगर हज़ारों दुश्मन आपसे कोई काम करवाना चाह रहे हैं इतना सब सोच समझ करके, और आप एक जने हो, और आप एक जने भी उस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, क्योंकि सब कुछ आपके सबकॉन्शियस में हो रहा है, कॉन्शियस में नहीं। आपको पता भी नहीं आपके खिलाफ इतना सब कुछ किया जा रहा है, तो आप सोचोगे थोड़ी उस चीज़ के बारे में? नहीं सोचोगे। पहला तो आपको पता ही नहीं, आभास ही नहीं है कैसा हो रहा है, और आप एक जने हो, और वो सारे के सारे मिलकर के एक एक जने को अलग अलग ले रहे हैं। भाई आप अपने मोबाइल में चला रहे हो तो अपने मोबाइल में चला रहे हो, वो दूर बैठा अपने घर में अपने मोबाइल में चला रहा हो तो अपने मोबाइल में चला रहा है। आप सब एक तो हो नहीं कि भाई 100 करोड़ से कैसे करवा पा रहे 1000 लोग। भाई वो 100 करोड़ अलग अलग है ना। बचपन में पढ़ा होगा कि एकता है तो ही हम साथ में हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये सब पढ़ लिया होगा तुमने बचपन में। वही हो रहा है, वो लोग सब साथ में और तुम सब अलग हो। तो भाई इसमें क्या है, तुम लोग साथ हो भी नहीं पाओगे वैसे, सीधी सीधी बात है। लेकिन तुम अपने साथ तो हो सकते हो ना। तुम्हें सिर्फ ये करना है, इस बात को समझो कि वहाँ पे लोग इतना दिमाग लगा रहे हैं तुम्हें यहाँ लगाने के लिए, और तुमने बिल्कुल नहीं सोचा इसे छोड़ने के लिए, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस में है। तो थोड़ा सा सोचो कि छोड़ना है। अगर आप लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो आपको एक शब्द बता दूं, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है लॉजिक। आपने सुना होगा यूट्यूब का क्या एल्गोरिदम है, फेसबुक का क्या एल्गोरिदम है, ऐसे गूगल का क्या है। एल्गोरिदम का मतलब होता है लॉजिक। अब एल्गोरिदम करता क्या है, होता क्या है? भाई यूट्यूब पे कौन सा वीडियो किसको दिखाना है, कब दिखाना है, कितने ज़्यादा उस पर व्यूज़ लाने हैं, कब उस पर व्यूज़ लाने रोकने हैं, ये सब एल्गोरिदम डिसाइड करता है यूट्यूब का। वो एल्गोरिदम जो है, वो एल्गोरिदम भगवान ने नहीं दिया है, वो यूट्यूब में जो लोग काम करते हैं ना, उन्होंने लिखा है। C++, जावा भाषाएं पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सब सुन रखा होगा ना, वो उन भाषाओं में वो लॉजिक जो है उन्हें भाषा में लिखते हैं, वो जिससे एल्गोरिदम बनता है। उस एल्गोरिदम को ऐसे लिखा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर यूट्यूब पे रहो या फेसबुक पे रहो। और आजकल एल्गोरिदम इतने आगे होने लग गए हैं, अभी पिछले 15-20 सालों में जो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बात पहुँच गई है कि एल्गोरिदम ऐसे बनते हैं कि भाई आदमी के दिमाग के अंदर जो आपने सुना होगा न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह संकेत भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं हमारे दिमाग के अंदर, हमारे न्यूरल सिस्टम के अंदर। इतनी ज़्यादा
इन सब चीज़ों पे इतनी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है कि जो एल्गोरिदम बनते हैं वो हमारे न्यूरल नेटवर्क के हिसाब से बनते हैं, बनने लग गए हैं कि भाई हमारा दिमाग ऐसे काम करता है तो एल्गोरिदम भी वैसे काम करे ताकि हम उस पर रुके रहें। मतलब अगर मेरा दिमाग ऐसे काम कर रहा है कि इसका वीडियो देख करके मेरे सबकॉन्शियस में ऐसा अजीब सा महसूस हो रहा है, तो अगली बार वो एल्गोरिदम इसी तरीके से बनाए कि मेरे उस वीडियो पे रिस्पॉन्स को, लाइक, कमेंट, शेयर और 50 तरीके के रिस्पॉन्स को, वो उस सारे रिस्पॉन्स को देख करके वो ये समझेगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और मेरा दिमाग अगला कदम क्या उठाना चाहेगा। उस हिसाब से वो मेरे को अगला वीडियो सजेस्ट करेगा ताकि मैं उसे पूरा देखूं और एप्लीकेशन पर रुका हुआ रहूं, आगे शेयर करूंगा तो एप्लीकेशन पे और ग्राहक आएंगे, और लोग रुकेंगे, और व्यापार आएगा, और पैसा बनेगा। ये है एल्गोरिदम। तुम्हारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ तक रिसर्च हो करके चल रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ पे अभ्यास, मल्टीटास्किंग, सिंगल टास्किंग, दिमाग खराब होना, काम, सफाई और काम खत्म होना, कनेक्टेड रहने की फीलिंग, जिज्ञासा, जो भी बोला है ना, इन सब पे मैं अपने मन से बोल रहा हूँ भले ही, लेकिन इंटरनेट पे ढूंढ लो, तुम्हें रिसर्चेस मिल जाएंगी। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी इन सब पे रिसर्चेस करती है ताकि ज़्यादा हर चीज़ रिसर्च से होए, हर चीज़ हर जने पे होए। ऐसा नहीं है ना 700 करोड़ एक जैसे होते हैं। 700 में से अगर 200 करोड़ लोग यूट्यूब को चला रहे हैं तो ऐसे ही नहीं चला रहे हैं। सबके दिमाग अलग है, वो 200 करोड़ लोगों के, लेकिन सबके सब हरकतें एक ही कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि पूरी रिसर्च से इस तरीके से उसे बनाया गया कि सब लोगों पे ऐसा ही असर करे। इतनी रिसर्च होती है इन सब पे, तो भाई सावधान रहो, अपने आप को बचाओ। हालांकि किसी ने आपके लिए इतना सोच समझ करके अगर मतलब आपके लिए कुछ करा है, आपको उस चीज़ पे रखने के लिए, तो आप एकदम से ऐसे ही नहीं छोड़ पाओगे। लोग शराब और सिगरेट ऐसे ही नहीं छोड़ पाते, और मोबाइल ज़्यादा बड़ा नशा बन रहा है। इसके लिए कई चीज़ें आपको भी सोचनी पड़ेगी। लेकिन उन सारी चीज़ों को सोचने से पहली चीज़ ये सोचनी ज़रूरी थी जो मैंने सुझवाई, कि भाई ऐसा हो रहा है। मैंने एक बात बोली थी कि कोई चीज़ को सिर्फ सोच लेना मात्र ही हमें उसके लिए बहुत कुछ करवा देता है, आगाह कर देता है। हमने इस बात को सोच लिया कि ऐसा हो रहा है, अब अगली बार हम ज़्यादा सतर्क रहेंगे। हम जब लाल दिखेगा तो हम सोचेंगे ओ ये हमारे नुकसान के लिए, हम ज़्यादा सतर्क रहेंगे। हम उस पर दबाएंगे नहीं, उसे पड़ा रहने देंगे, चल पड़ा रहे तू, लाल का लाल ही रहे, हम तुझे सफ़ेद नहीं करेंगे, हरा नहीं करेंगे। समाधान बहुत सोच समझ करके निकाले जा सकते हैं। जब जाल ऐसे बुना गया है तो समाधान भी वैसे ही बनाने पड़ेंगे। मैं एकदम गहराई तक तो समाधानों तक मैंने सोचा भी नहीं और पहुंचा भी नहीं, लेकिन फिर भी कल थोड़ी बात करेंगे इस बारे में।